अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आज का मेरा मौज़ू है वो है गुस्सा। देखिए, गुस्सा आना फ़ितरी बात है। किसी को भी किसी की गलत बात के ऊपर गुस्सा आ सकता है, लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि बिला वजह ही गुस्सा करते रहते हैं। गुस्से का इजहार करना बड़ा आसान होता है, लेकिन गुस्सा करने से बचना जो है ना सबसे मुश्किल बात है, और इससे बच जाना ये बड़ी इखलाक की निशानी भी है। दो चीज़ें ऐसी हैं जो इखलास और इखलाक दोनों बहुत रेयर हैं, ऐसे नहीं मिल जाते आपको। किसी एक बंदे में ये दोनों चीज़ें एक इंसान में नहीं नज़र आती हैं। यूँ समझिए ये जुड़वा भाई हैं। कुछ चीज़ें जो बिना मांगे मिलती ही नहीं हैं, जैसे ईमान है, हदायत है, इखलास है और इखलाक है। तो ये चीज़ें ज़रूर अल्लाह ताला से हर वक्त मांगनी चाहिए। वैसे भी जब गुस्सा आता है तो याद रखें कि गुस्से को काबू करना है। गुस्से की हालत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, बैठे हो तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, पानी पियो, इससे भी गुस्सा कम होता है। और याद रखें कि सबसे खूबसूरत बात क्या है कि जब गुस्सा आए, जो अरब के लोग थे वो यही करते थे, जब गुस्सा आता था ना तो वो दुरूद पाक पढ़ लिया करते थे, सुबहान अल्लाह। और आपको एक और बात बताऊं कि जब गुस्सा आता है ना इंसान को, वो लम्हा ऐसा होता है कि अगर उस वक़्त आप कोई दुआ करें तो आपकी दुआ रब ताला ज़रूर कबूल करता है, ज़रूर कबूल करता है। सो जब भी आपको गुस्सा आने लगे तो इस बात को याद कर लें कि मेरी कोई दुआ कबूल हो सकती है, जो बहुत कोई ख़ास दुआ है, बीमारी की वजह से, बीमारी के लिए है, कोई ज़ाती ज़िंदगी के लिए, बच्चों के लिए है, वालिदैन के लिए, अपनी ज़ात के लिए, तो फ़ौरन दुआ करें। और आप नोट कीजिएगा कि जब आप दुआ करके हटेंगे तो आपका गुस्सा भी चला गया होगा। ये अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत तरीके हम इंसानों को बता दिए हुए हैं। लिहाजा जब भी गुस्सा आए, क्योंकि शैतानी अमल है, तो जब भी आपको गुस्सा आए तो उसको काबू में करने की कोशिश करें। जिस कमरे में बैठे हैं दूसरे कमरे में चले जाएं, कमरे में जगह ना हो तो बाहर सड़क पे चले जाएं, मुंह पे पानी डालें, वज़ू कर लें जाके। बहुत फ़र्क पड़ता है इन बातों से, करके तो देखें आपके कितना फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रही तो सबसे बेहतरीन अमल, क्योंकि गुस्सा शैतान है और शैतानी अमल है, इससे बचना है तो आपने फ़ौरन इतनी आवाज़ से कि दूसरे को भी बुरा ना लगे जो सामने वाला है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते जाना है। आप देखें आपका गुस्सा रफ़ा दफ़ा हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। बस लेकिन आपने जब पढ़ना है, अकेले हैं तो ऊंचा पढ़े, और अगर किसी बंदे के साथ आपका मुकालमा चल रहा है जिस पे बहस और तकरार और हो रही है और आपको गुस्सा आ रहा है, तब आप थोड़ा आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें और कोशिश करें उस जगह से हट जाएं। देखिए, ये सब कुछ इंसान के अपने हाथ में है कि उसने अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है। आपका दिल कर रहा है लड़ने को तो ज़ाहिरी बात है, फिर तो आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, आप करेंगे उससे लड़ाई करेंगे। लेकिन अगर आपका मन है कि अब इस बात को ख़त्म हो जाना चाहिए तो आप फ़ौरन वहाँ से उठें, औज़ु बिल्लाह पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, थोड़ी अपने पे दम करें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आप बिल्कुल पुरसुकून हैं। आप अंदर आएंगे, वो जो आपसे बहस करे तो वो भी खामोश हो चुका होगा, क्योंकि आपने खाली अपने पे नहीं दम करना, आपने उसको जहन में रख के उसके ऊपर भी आपने दम कर देना, ताकि अल्लाह ताला उसको भी बचा ले इस गलत काम करने से। क्योंकि ये काम इतना बुरा है कि ये खाली इसके अंदर लड़ाई नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो जाते हैं। शौहर को गुस्सा आ रहा हो तो वो भी ज़रूर पढ़े, अगर शौहर नहीं पढ़ सकता तो बीवी पढ़ के उस पर दम करे, दूर दूर से ही पढ़ के उसके ऊपर दम करे, और अगर बीवी को गुस्सा आ रहा हो तो शौहर कर ले। गर्ज जो आप किसी का गुस्सा ठंडा करना चाह रहे हो ना, तो आप अपने आप पे भी दम करें और उस पे भी दम करें। अल्लाह ताला ज़रूर फ़ौरन उसको एक ऐसे नॉर्मल इंसान के अंदर ले आएगा कि वो गुस्सा उसे दूर हो जाएगा, और जो लड़ाई का बाइस बन रही थी वो चीज़ वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो आपने ये अमल करना है, आपने इसको आज़माना है। या तो आप खाना पकाने चले जाएं, या आप वज़ू कर लें, या दूसरे कमरे में चले जाएं, या आप सो जाएं, या फिर आप अपने ठंडा पानी पिएं, या फिर आप या आऊज़ु बिल्लाह पढ़ें। आप देखें कि आपको कितना फ़र्क पड़ेगा। आऊज़ु बिल्लाह तो मेरा आज़माया हुआ है खुद का, बहुत फ़र्क पड़ता है। आप ये ज़रूर करके देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।